देश भर ने दिवाली का जश्न पूरे धूमधाम से मनाया, लेकिन दिल्ली एनसीआर धुआं धुआं हो गया। आलम यह है कि लोगों का दम घुट रहा है और सांस लेना दूभर हो गया है। पटाखों से निकलने वाले धुएं ने दिल्ली एनसीआर में गैस चैम्बर में इसको तब्दील कर दिया है। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक जोन में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रात 10 बजे के बाद भी देर रात तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे हवा में जहर घुल गया है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यही हाल नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ, यहां तक कि चंडीगढ़ का भी यही हाल है। कुछ इलाकों में तो PM 2.45 का लेवल 54 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 5 तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ की हैं ये। दिवाली की अगली सुबह सबके लिए घुटन लेकर आई, सबके लिए जहरीली सांस लेकर आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर हाई चला गया है कि सांस लेना दिल्ली एनसीआर और शहर के कई इलाकों में मुश्किल हो गया है। और इसी खबर पर स्टैटिस्टिक्स के साथ मौजूद हैं शिरीन के पास चलते हैं। शिरीन, कल रात मेरा भी दम घुटा, आज सुबह मुझे भी घुटन महसूस हुई, क्या हालात है AQI के? बिल्कुल मिश्रा, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो पॉल्यूशन मापने के मामले में। 999 तक ही वो रिकॉर्ड कर पाता है, लेकिन 999 कई इलाकों में है, यानी कि वो उससे भी आगे हो सकता है। आइए आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं अपने दर्शकों को कि फिलहाल पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। ये देखिए, पॉल्यूशन का स्तर आनंद विहार इलाके में 999 को PM 2.5 क्रॉस कर चुका है और साथ ही PM 10 की भी यही स्थिति है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि 999 बार बार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि एक हाईएस्ट लेवल होता है जो, क्योंकि 999 बार बार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि एक हाईएस्ट लेवल होता है जो उतना ही वो अपना मीटर माप सकता है उसमें, यानी कि 45 सिगरेट पीने के बराबर पॉल्यूशन कल हुआ है। JNU की स्थिति क्या थी? PM 2.5 यहां पर आपको 888 दिखाई दे रहा होगा और PM 10 702 का लेवल यहां पर क्रॉस कर चुका है। 40 सिगरेट यानी कि कल रात आपने पी है, इतना आपको जो फेफड़े हैं, जो आपके लंग्स हैं, वो कल रात इफेक्ट हुए हैं। पॉल्यूशन का लेवल, ये JNU का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे। और फिर इसके बाद आप मंदिर मार्ग की स्थिति देखिए। मंदिर मार्ग में क्या हाल है? PM 2.5 का जो आंकड़ा है वो 899 छू रहा है। वहीं PM 10 की अगर बात करें तो 875 का आंकड़ा, यानी कि 875 जो AQI पर लेवल मापा गया वो ये था 41 सिगरेट के बराबर। 41 सिगरेट, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और नहीं भी पी रहे हैं तब भी आपको इतना नुकसान हो रहा है। एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। मंदिर मार्ग की स्थिति थी। चलिए आरकेपुरम पर नजर डालते हैं। आरकेपुरम देखिए, PM 2.5 की स्थिति यहां पर 646 है, लेकिन PM 10 जो है वो 752 आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 30 सिगरेट के बराबर कल पॉल्यूशन आपके शरीर में घुसा है। 30 सिगरेट के बराबर जो धुआं है वो आपके अंदर गया है। पॉल्यूटेड हो गई है इतनी ज्यादा एयर कि आपको सीधे तौर पर नुकसान, और कई लोगों को अब ये सीधे तौर पर बीमारियों को भी दावत दे रही है। चलिए पंजाबी बाग की भी अब बात कर लेते हैं। प्रदूषण का स्तर यहां पर PM 2.5 की अगर बात करें तो 382 तक कल पहुंचा और PM 10 610 का आंकड़ा छू गया। यहां पर PM 10 की हालत ये थी, यानी कि 15 सिगरेट। हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इसकी वजह से, वो ये आप समझ सकते हैं कि 15 सिगरेट पीने के बराबर कल आपने जो सांस ली है, जो हवा आपके अंदर गई है, वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड थी। रोहिणी का जो आंकड़ा है वो ये है कि PM 2.5 यहां पर आपको 633 दिखाई दे रहा होगा और PM 10 की जो स्थिति है वो 709 कल पहुंच गया था। दिवाली वाले रात आखिर कैसे पॉल्यूशन बढ़ा है? 28 सिगरेट के बराबर कल पॉल्यूशन था हवा में। हवा में जहर किस कदर खुला है ये आप देखिए। पटाखे फोड़ने पर बैन इसीलिए लगाया गया था, लेकिन उसका असर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मदर डेयरी का देखिए 999, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये 999 तक ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बता सकता है। इससे आगे अगर हुआ होगा तो हम नहीं बता सकते। PM जो 10 है वो भी 999, यानी कि यहां पर हाईएस्ट लेवल दिखाई दे रहा है। 45 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन कल यहां पर हुआ है। इतना नुकसान आपको होगा जितनी आपने 45 सिगरेट पी होगी। तो
ये आपको हम बता रहे हैं। और पंडारा पार्क PM 2.5 यहां पर 715 दर्ज किया गया, PM 10 यहां पर 875 दर्ज किया गया। 32 सिगरेट के बराबर यहां पर आपको नुकसान कल हुआ है अगर इस एरिया में आप रहे हैं और कल यहां पर आपने सांस ली है तो पंडारा पार्क की स्थिति ये है। अब मोतीनगर पर भी जरा नजर डाल लीजिए। PM 2.5 की अगर हम बात करें तो 610 यहां पर दिखाई दे रहा है और PM 10 739 यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण का लेवल मापा गया। 20 सिगरेट के बराबर यहां पर आपको कल हवा में जहर घुला हुआ था। वसंत कुंज इलाका देखिए, अब यहां पर PM 2.5 की जो स्थिति है वो कल 710 मापी गई AQI में और PM 10 की बात करूं यहां पर तो 775 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में कल प्रदूषण का लेवल था, यानी कि 35 सिगरेट के बराबर। ये वसंत कुंज की स्थिति है, वहां रह रहे लोगों के लिए सीधे तौर पर मुसीबत। अब नोएडा आ जाते हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा देखिए, सेक्टर 93 की अगर बात करूं तो 709 मापा गया है यहां पर PM 2.5 और उसके बाद PM 10 765 यहां पर ये स्थिति है। बराबरी अगर करें सिगरेट पीने से तो 35 सिगरेट आपने पी है, कल हवा में इस कदर जहर घुला हुआ था, ये मान लीजिए बिल्कुल उसके बराबरी है ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो नोएडा के सेक्टर 93 की ये स्थिति है। तो दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाके यानी कि NCR, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो या फिर गुड़गांव हो, कमोबेश यही हालात रहे। 999 तक का जो आंकड़ा था वो पार कर गया और कैसे हवा में जहर घुला मिशा, इन तस्वीरों से सभी समझ सकते हैं। जी शिरीन, आपने जो डेटा बताया वो यकीनन घबराहट पैदा कर देने वाला है। 999 से ज्यादा स्केल पर ही अवेलेबिलिटी नहीं है तो 999 मापा गया है। इससे आगे होता तो शायद और ज्यादा हालात खतरनाक नजर भी आ जाते। है तो खतरनाक ही, इस वक्त बुरा हाल है। सुबह से दिल्ली NCR की आबो हवा बदली हुई है। जिन इलाकों में प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक है वहां हमारे संवाददाता पहुंचे और ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन चुकी है। आपको हमारे सहयोगी मोहित भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे पूरा एक VVIP इलाका कहा जाता है। लुटियंस दिल्ली है जो काफी ग्रीन एरिया है, खुला एरिया। अगर आप यहां से एक नॉर्मल दिन में पीछे मेरे देखेंगे तो आपको नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिख जाएगा, लेकिन अभी एक स्मॉग का लेयर है जो पूरे इलाके को जिसने घेरा हुआ है और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की वो इस समय सीवियर कंडीशन में है। तो अब इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है। अगर मेरे कैमरा पर्सन इस तरफ दिखाएं, बिल्कुल पीछे जहां राजपथ पे मैं खड़ा हूं, वहां से अगर आप एक आम दिन में देखेंगे तो एक आपको इंडिया गेट साफ दिखाई देता है यहां से, लेकिन अगर अभी आप देखें तो इंडिया गेट आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि जो बेरली यहां से कुछ ही मीटर्स की दूरी पे है। तो एक पूरा जो स्मॉग है फिर से दिवाली के बाद आ गया है और 2 दिन से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्मॉग यहां पे नहीं था। तो अभी जो है स्थिति अगर देखी जाए यहाँ पे तो स्थिति बेहद ही खराब है, बेहद ही गंभीर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कई इलाकों में दिल्ली के 900-800 तक पहुंच गया है। PM 2.5 जो है 500-600 तक पहुंच गया है। तो युवा यही सोचता है कि अब समय आ गया है कि अपनी छाती को पकड़ के बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि कम से कम ही सांस लें, क्योंकि दिल्ली में अगर सांस लेना है तो नाक बंद कर ही लेना है। दिल्ली में सांस लेना खतरनाक हो गया है, बिल्कुल खतरनाक हो गया है। ये फील कर सकते हैं हम लोग सांस का भारीपन। जिस तरीके से मैं लखनऊ से आ रहा हूँ ठीक तरीके से वहां पे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब मैं दिल्ली में प्रवेश कर रहा हूँ तो वही भारीपन एक बढ़ सा जाता है। आप अनुभव कर सकते हो इसको रियली। तो सुना आपने क्या हाल वहां का था, लेकिन कमोबेश हर जगह का हालत यही हो चली है। मिश्रा, हमारे संवाददाता अजीत भी थे, उन्होंने भी जायजा लिया है कि आखिर क्या स्थिति हवा की खराबी की है। उनकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। दीपावली के बाद से दिल्ली के क्या हालात हैं आप खुद मौसम के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा। इस समय जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं और रेड जोन में दिल्ली तब्दील हो गई है। हर जगहों पे वेदर जो है वो पोल्यूटेड है और हाई लेवल पर है। जो डेंजर जोन होना चाहिए उसे भी तकरीबन कई जगहों पे क्रॉस कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पहले इनसे समझ लेते हैं कि आखिर इस मौसम में वो क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं। क्या मास्क में जिंदगी गुजारेंगे दिल्ली वाले? बिल्कुल, ये कभी विकल्प नहीं हो सकता है कि हम कभी कम से कम निकलें घर से बाहर। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये दीपावली को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ठीक है एक दिन में कुछ पोल्यूशन बढ़ा होगा, बढ़ा है, लेकिन इसके अलावा कितने सारे कारण ऐसे हैं। क्या दिसंबर या जनवरी में पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? क्या सरकार को अपने दायित्व को और नहीं निभाना चाहिए? क्या ये जो गाड़ियां चल रही हैं इन पर ठीक तरीके से प्रतिबंध लग रहा है? आपने कितना अवेयर किया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी हुई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अलावा मुझे तो नहीं लगता कितनी अवेयरनेस बढ़ी लोगों के। एक दिन में अगर पटाखे एक तरीके से ज्यादा जल रहे हैं तो पोल्यूशन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया 999 तक पहुंच गया है आनंद विहार में। आप मान सकते हैं कि 40 गुना ज्यादा
40 गुना ज्यादा एयर पोल्यूटेड है। 40 सिगरेट का धुआं हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, जबकि मैं स्मोक नहीं करता हूं। तो मैं सरकार चुन के अगर लेके आ रहा हूं केंद्र में, तो मेरी जनता के दायित्व, मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं 40 सिगरेट का धुआं बिना स्मोक किए मैं पीऊं? क्या यही और कम निकलना यही एक ऑप्शन है? मास्क लगाना ही एक ऑप्शन है? दायित्व लेना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी आगे आके इसको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो शिरीन, आम लोगों का गुस्सा यकीनन समझ में आता है कि जो नॉन स्मोकर हैं उन्हें भी उसी तरह के हालात फेस करने पड़ते हैं जो एक स्मोकर को करने पड़ते हैं। चलिए, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में भी दिवाली के बाद हवा का मिजाज बिगड़ गया है। पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर यहां भी पार कर चुका है। इंडिया न्यूज संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं दिवाली की रात चले पटाखे भी जिम्मेदार हैं। अगर हम दिवाली के दिन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 का स्तर करीब 225 था और दीपावली की रात करीब 9 बजे 200 से भी निचले स्तर पर करीब 192 तक पहुंच गया था। अभी 11 बजे का समय है और PM 2.5 का स्तर 353 पहुंच चुका है। हालात ये है कि जो विजिबिलिटी है हवा में देखा जा सकता है कि एक स्मोक की बड़ी लेयर है। दूर जो इमारतें हैं उन्हें भी साफ नहीं देखा जा पा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो ओल्ड गुरुग्राम में पटाखे ज्यादा चलाए गए, जबकि नए गुरुग्राम हाई राइजिंग बिल्डिंग और सोसाइटीज में इस बार पटाखों को लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं दूरियां बनाई। लेकिन इस सबके बावजूद भी अभी भी गुरुग्राम की हवा में जहर घुला हुआ है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो सुबह से ही दिल्ली NCR की आबो हवा बदली हुई है। जिन इलाकों में प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक है वहां हमारे संवाददाता पहुंचे और ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली की सेहत का दिवाला निकाल दिया है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। ये आप देखिए, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ये मंडी हाउस से ITO की ओर सड़क जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाड़ियां जो है वो लाइट जला करके आ रही है। ये साफ तौर से देखिए कि किस तरह से जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सांस फूल रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है और इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम लोग खुद हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पालन करने की जिम्मेवारी थी, वो पूरी तरह से फेल्योर नजर आई और एक बार फिर दिल्ली जो है सो गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी से निकले, मास्क पहनकर निकले, न तो ये जहरीली हवा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। कैमरामैन राज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने दिल्ली NCR की आबो हवा का हाल जाना। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने वहां से हमें रिपोर्ट भेजी है। तो लखनऊ की भी हालत यही है, दिखाएंगे। हमारे संवाददाता ने आखिर किस तरह वहां का जायजा लिया, लोगों से भी बातचीत उन्होंने की है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं है मिश्रा, जो बड़े बड़े सिटीज हैं सब जगह इफेक्टेड हैं। चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ को बड़ा साफ सुथरा और पोल्यूशन फ्री शहर माना जाता था, पर अब वहां से भी खबरें इसी प्रकार की आ रही हैं कि हालात वहां पर भी परेशान करने वाले हैं। लखनऊ में बेहद ज्यादा AQI लेवल, और ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हवा में जहर कितना घुला हुआ है और सांस लेना भी आजकल बीमारी को दावत देने जैसा हो गया है। पॉल्यूशन है ये हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर कैटास्ट्रोफिक टॉल ले चुका है। आज ये क्लियरली शो करता है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो हार्ट अटैक्स, हार्ट की आर्टरीज के अंदर थिकनिंग का एक स्पेसिफिक कारण बन चुका है। लेकिन बच्चे जो हमारे इस ऐसी हवा को एक्सपोज्ड हैं, इस पॉल्यूटेड यानी टॉक्सिक हवा, पॉल्यूशन तो नहीं मैं कहूंगा, टॉक्सिक हवा को एक्सपोज्ड हैं, वो एलर्जीज, कंजंक्टिवाइटिस, लंग की बीमारियां, ऐसी बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है और बहुत आवश्यक है कि बच्चों को हम ऐसी हवा से बचाएं। ये बहुत आवश्यक है, गर्भवती महिलाओं को भी, क्योंकि गर्भवती महिला दो आत्माओं को लेकर चल रही है, वो स्वयं और उसके साथ जो बच्चा उसके अंदर पल रहा है। ये टॉक्सिक हवा जो है ये उस तक भी ब्लड सप्लाई के रूप में जा रही है, तो उनको इस हवा से बचाना बहुत आवश्यक होगा। मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना भी है तो स्पेसिफिक मास्क इसके लिए जो आते हैं वो आप लें, उसको लेकर आप पहनकर
बाहर निकलें। पानी का उपयोग, हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली करें, और घर के अंदर भी या तो प्यूरिफाइड हवा या प्यूरिफायर कुछ भी आप यूज करना चाहें, जैसे ये पार्टिकुलर मैटर जो है ये सेटल हो जाए, उसको आप जरूर यूज करें।